This is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो ज्योग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का पार्ट नंबर 18 हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आज से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा जिसका टाइटल है इंडियन ज्योग्राफी। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पहला हमारा फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, आज का पार्ट 18 है। इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप सभी को एक साथ देख सकते हो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राइड सर्विसेज के रिगार्डिंग जो सीरीज़ चल रही है उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है ये, तो आप इसे जो है उसके साथ कंटिन्यू देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यानपूर्वक आपको जो है वो रिवीजन इन क्वेश्चंस का करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट वन में पीक्स हैं और एक तरफ रेंजेस दी गई हैं, आपको अकॉर्डिंगली जो है वो करेक्ट इसे मैच करना है। सो अगर अकॉर्डिंगली इसे हम मैच करेंगे, फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द गुरु शिखर पीक। गुरु शिखर पीक जो है वो कौन सी रेंज में है? तो गुरु शिखर पीक जो है ये है आपकी अरावली रेंज में, ए का 2 होगा। देन अगर बात करते हैं हम डोडा बेटा की, तो ये पीक आपकी है कहाँ पर? नीलगिरी रेंज में। अनामोड़ी की बात करें तो अनामोड़ी जो है ये अनामलाई रेंज में पड़ती है और धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा में पड़ती है। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, गुरु शिखर अरावली रेंज में 2। देन डोडा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी में पड़ेगी, अनामोड़ी अन्नामलाई में और धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा रेंज में पड़ती है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आवर कंट्री। तो इंडिया के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड है, इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। थर्ड है आपकी द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। सो इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है? सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विच इज़ 1, 3 एंड 4, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट दी गई है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया जो है वो लोकेटेड नहीं है। तो 1, 3 एंड 4 एज अ फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेदर कंडीशंस व्हेन इन द मिड विंटर व्हेन इन मिड विंटर अ फीबल हाई प्रेशर डेवलप ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि बात की जा रही है एक पर्टिकुलर रीजन की, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बात की जा रही है कि जब वहाँ पर एक फीबल हाई प्रेशर डेवलप होगा तो जो वेदर कंडीशंस होगी, ठीक है, मिड विंटर में उनका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा। स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको यहाँ पर बताया गया क्या क्या इन्फ्लुएंस इसके रह सकते हैं। सो फर्स्ट इन्फ्लुएंस रहेगा, हाई एंड ड्राई विंड्स देखने को मिलेंगी, वुड ब्लो आउटवर्ड फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी, द नॉर्दर्न प्लेन वुड बिकेम कोल्ड। 1 and 2 are the right statement. These are the influence on the weather conditions when in the midwinter a feeble high pressure develops over the northwestern part of India. So option A हमारा right answer हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले राइट आंसर हम देखते हैं, राइट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन सी हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर एक करेक्ट दी गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट एज अ फैक्ट आपको ध्यान रखनी है, दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द वॉल्केनो इज लोकेटेड। अब कौन सा वॉल्केनो लोकेटेड है आप ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कौन सा वॉल्केनो जो है वो लोकेटेड है। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द कोरल बेड इज फाउंड। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो अकॉर्डिंगली राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि इन द कोस्टल रीजन्स द लैंड ब्रीज ब्लोज ओवर टू द सी ड्यूरिंग नाइट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि इन द कोस्टल रीजन ड्यूरिंग नाइट द एयर ओवर द सी इज़ वार्मर देन द एयर ओवर लैंड। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सो दोनों जो है वो स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। एक फेनोमेना बनेगा, इन कोस्टल रीजन नाइट के समय में क्या होता है कि एयर जो होती है ओवर द सी इज़ वार्मर देन द ओवर लैंड। ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लैंड ब्रीजेस जो है वो ब्लो करती है ओवर द सी ड्यूरिंग नाइट। यही कारण होता है, ठीक है, सी में जो है वो वार्मर टेम्परेचर होता है, इसी कारण जो है वो लैंड ब्रीज ब्लो करती है ओवर टू द सी ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट दी गई है आपको ITC-Z के बारे में, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में। ये क्या है, इज़ अ लो प्रेशर बेल्ट विच फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ कॉन्टैक्ट ओवर नर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स इनवाइट्स इनफ्लो ऑफ द विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट आपको एज अ फैक्ट ध्यान में रखनी है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो इनवाइट करता है द इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 2 ओनली। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई है विद रिगार्ड टू द एल नीनो इफेक्ट ऑन द इंडियन मानसून। तो क्या इसका इफेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू अबव ऑप्शंस, आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पर आप देखोगे द सरफेस टेम्परेचर गोज अप इन द सदर्न पैसिफिक ओशन एंड देयर इज़ अ डेफिशिएंट रेनफॉल इन इंडिया। एल नीनो का इफेक्ट होता है कि वहाँ पर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है रेनफॉल की इन इंडिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि द वॉकर सर्कुलेशन शिफ्ट ईस्टवर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूसेस मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इफेक्ट रहते हैं एल नीनो के ऑन द इंडियन मॉनसून। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड इन। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया डोडा बेटा पीक कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है आपकी नीलगिरी में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हिमालयाज आर अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर लॉन्ग। कितने किलोमीटर लॉन्ग है हिमालयाज, अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो ये 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है काल बैसाखी पूछा गया है। काल बैसाखी गिव्स रेनफॉल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब और गोवा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। काल बैसाखी के ड्यूरिंग जो है रेनफॉल देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 रिट्रीटिंग मानसून गिव्स रेनफॉल टू। रिट्रीटिंग मानसून जो है वो रेनफॉल देता है किस स्टेट को, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और द महाराष्ट्र। सो राइट आंसर विल बी तमिलनाडु। रिट्रीटिंग मानसून के दौरान जो है वो हमें तमिलनाडु में रेनफॉल देखने को मिलती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस्ड इन इंडिया। वेटेस्ट प्लेस इंडिया का कौन सा है, सो इट्स मासिनराम। मासिनराम, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। साउथ वेस्ट मानसून रीचेस केरला इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। तो किस दौरान जो है वो साउथ वेस्ट मानसून केरला पहुंचती है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड ऑफ द मे में जो है वो साउथ वेस्ट मानसून दे रीच एट द कॉस्ट ऑफ केरला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया साउथ वेस्ट मानसून कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंडियाज टोटल रेनफॉल अप टू द एक्सटेंट ऑफ। तो कितने परसेंट जो है वो रेनफॉल कंट्रीब्यूट करता है साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल में। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ 80 to 90%। डेक्कन ट्रैप्स के बारे में पूछा गया तो डेक्कन ट्रैप्स वाज फॉर्म्ड बाय द क्रेटाकियस वेलसिनिटी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। इनमें से कौन सा जो है वो ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है, कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार और दी नन ऑफ these. So right answer will be option A. Coromandel coast is the part of eastern coast. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको पता होने चाहिए, क्विक रिवीजन की तरह हम जल्दी जल्दी नहीं देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द हाईएस्ट रेंज इन द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट रेंज है पहले आपको पता होना चाहिए उसका अदर नेम क्या है। सो अदर नेम है इसका सहादरीज। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच सिचुएटेड है कहाँ पर, ये सिचुएटेड है आपका चेन्नई में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुट हिल्स जोन ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयाज के फुट हिल्स जोन को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है शिवालिक। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द डैंडाकारण्या सिचुएटेड। सो ये पर्टिकुलर प्लेस जो है ये आपका लोकेटेड है कहाँ पर, किस पार्ट में, इंडिया के कौन से पार्ट में, नदर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल और दी वेस्टर्न। सो ये लोकेटेड है आपका ईस्टर्न पार्ट में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 21 पूछा गया है माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है कहाँ पर, नेपाल, हिमालयाज में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है रैमन पीक के बारे में पूछा गया है, रैमन पीक कहाँ पर सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड है, तो ये आपकी रैमन पीक जो है ये सिचुएटेड है अरेबियन सी में। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक पूछा गया है ऑफ द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अनामुडी। ऑप्शन बी।
अब पहले हमने डिस्कस किया अनामोडी जो है वो कौन सी रेंज में पड़ती है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 24, इन विच रेंज इज़ द नाथुला पास सिचुएटेड। नाथुला पास कौन से स्टेट में पड़ता है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछा गया है कि कहाँ पर सिचुएटेड है ये, हिमालयाज़ में है, सह्याद्रीज में है, विंध्यास में है और काराकोरम में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, हिमालयाज़ में ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीजन एंड असर्शन दिया गया है आपको अकॉर्डिंग टू कोड्स आंसर बताना है। रीजन क्या, असर्शन क्या कहता है कि इन साउथ इंडिया सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट इज फाउंड इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू। इज दिस राइट और रॉन्ग, आपको वेरीफाई करना है। इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द सह्याद्रीज। सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे देखें तो इंडिविजुअली जो है वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आर जो है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। एज अ फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साउथ इंडिया में जो आपका सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट है वो पाया जाता है कहाँ पर, कर्नाटका प्लेट्यू में, ठीक है। और इसका रीज़न यही है कि इट लाइज इन दी रेन शेडो एरिया ऑफ दी सह्याद्रीज। नेक्स्ट है 26, मैच करना है आपको। हिल रिजॉर्ट्स दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं कहाँ पर ये हिल रिजॉर्ट जो है वो लोकेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आप देखोगे ऑप्शन ए डलहौजी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर आप इसे मैच करोगे डलहौजी ये पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में, ए का होगा 2। एंड देन बात करें अगर दार्जिलिंग की, दार्जिलिंग कहाँ है, तो दार्जिलिंग आपका पड़ता है कहाँ पर, ये आपका पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। मसूरी की बात करें तो मसूरी आपका उत्तराखंड में है और पहलगाम ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 2, 3, 4 एंड 1। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में स्टेटमेंट्स आपको बतानी कौन सी करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट अकर्स फ्रॉम द जून टू सितंबर। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इट अकर्स इन द जून टू सितंबर, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरी अगर बात करें इट्स डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कहाँ पर होती है इसकी, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ये इनकरेक्ट है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दी गई है, इट गिव्स द मैक्सिमम रेनफॉल एज कम्पेयर टू द अदर मानसून 80 to 90%, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, इट हैज़ नो ब्रांच। तो इसकी ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दी गई है विद अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट है पूछा गया इंटीरियर ऑफ द डक्कन प्लेट्यू रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 60 सेंटीमीटर। इसका कारण क्या है, मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट। सो इसका मेन रीज़न माना जाता है इट इज़ अ रेन शेडो जोन, ठीक है। इसी के कारण डक्कन प्लेट्यू जो है वो रिसीव करता है एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 पूछा गया, एज पर द जियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज डैश। जियोलॉजिकल पीरियड के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो जो करेक्ट ऑर्डर इसका बनेगा वो आएगा आपका कुछ इस प्रकार से। पहले आएगा आपका अरावलीज, देन ईस्टर्न घाट नंबर 2 पे, नंबर 1 पे अरावलीज, नंबर 2 पे ईस्टर्न घाट, नंबर 4 एंड देन डक्कन प्लेट्यू नंबर 3 पे, और फोर्थ नंबर पे यंगेस्ट आएगा आपका हिमालय। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 1, 4, 3 एंड 2। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि इंडिया एंजॉयज द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, और रीज़न क्या दिया गया है कि इंडिया इज़ लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक्स। सो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया जो है एंजॉय करता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, इट इज़ नॉट विद इन द ट्रॉपिक्स। सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फैल्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। सो नॉर्थ टू साउथ आपको इसे अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आप इसे देखोगे नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहले नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा आपको लद्दाख नंबर 1 पे। देन बात करें आपको जास्कर देखने को मिलेगा नंबर 2 पे, देन पीर पंजाल देखने को मिलेगा, और फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा धौलाधार, ठीक है। फोर्थ नंबर पे धौलाधार। से नॉर्थ टू साउथ जो है वो करेक्ट ऑर्डर है इसका। अकॉर्डिंगली राइट आंसर 2, 4, 3 एंड 1 होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द प्लेट्यूज। करेक्ट जियोग्राफिकल स्प्रेड देखना है आपको प्लेट्यूज का। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3।
फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, बाकी तीनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट इज़ मच ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द ओडिशा, बिहार एंड छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये आपको जो स्प्रेड देखने को मिलेगा इन दी विंध्यास टू द नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। मालवा प्लेट्यू राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ पासेस दिए गए हैं और स्टेट्स दिए गए हैं, कहाँ पर इस पासेस जो है वो लोकेटेड है पर्टिकुलर। सो शिपकिला पास की बात करते हैं। शिपकिला पास कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, 1 का 2 का। नीति पास की बात करें तो नीति पास आपका लोकेटेड है कहाँ पर, उत्तराखंड में। नाथुला पास जो है वो सिक्किम में है और बॉमडिला पास जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नाथुला पास आर करेक्ट। नाथुला पास कहाँ पर है, ये सिक्किम में, अभी हमने डिस्कस किया। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, इट लिंक्स सिक्किम विद तिब्बत। राइट है, सिक्किम को तिब्बत से लिंक करता है नाथुला पास। इट वॉज द मेन आर्टरी ऑफ द एनिशियंट सिल्क रूट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इट वॉज री ओपन इन द ईयर ऑफ 2006। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है अबाउट द नाथुला पास विच इज़ लोकेटेड इन सिक्किम, और सिक्किम और तिब्बत को जो है वो लिंक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 35, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट इन राजस्थान इज करेक्ट। राजस्थान में जो है वो डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मेन यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं किस कारण से। सो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आप स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो। प्रीडोमिनेंट विंड डायरेक्शन राजस्थान में जो देखने को मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट देखने को मिलती है। सो द टेंडेंसी ऑफ द डिजर्टिफिकेशन हैज़ बीन मोर इन दैट डायरेक्शन। सो इस डायरेक्शन में जो है वो टेंडेंसी डिजर्टिफिकेशन की ज़्यादा देखने को मिलती है। और थार डेजर्ट की बात करें तो ये डोमिनेंटली एक मानसून ड्रेवन सैंड डेजर्ट है, जहाँ पर विंड एरोजन जो है एक मेजर प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द समर मंथ्स। वाइल द अरावली रेंज की बात करें तो एक मेजर बैरियर की तरह काम करता है इन द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। रैम्पेंट माइनिंग क्रिएटिंग कट्स इन द रेंज इज लीडिंग टू द स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द डिजर्टिफिकेशन जो स्प्रेड हो रहा है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेनफॉल इन इंडिया इज करेक्ट। रेनफॉल के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून। करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने पहले 80 to 90% जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। साउथ इंडिया की बात करें तो रेनफॉल डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओनली 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37, पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट्स हैं, अरावली हिल्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज यहाँ पर दी गई हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कौन से जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। सो राइट आंसर बात करें तो वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, करेक्ट है। और ईस्टर्न हिमालयाज आर ऑल्सो द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। अरावली हिल्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, तो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38, मैच करना आपको पासिस को उनके सिचुएटेड स्टेट से। सो अकॉर्डिंगली अगर आप इसे मैच करोगे, सबसे पहले बात करते हैं जोजिला पास की। तो जोजिला पास आपका लोकेटेड है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। बारालाचा पास की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका कहाँ पर, बारालाचा पास आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। ज़ेलेपला पास की बात करें तो ये आपका सिक्किम में है, और नीति पास जो है वो उत्तराखंड में है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 4, 3, 1 and 2 ध्यान रखना है आपको, सभी पासिस कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट में जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द साउथ वेस्ट मानसून ऑरिजिनेट इन इंडिया ड्यू टू। क्या रीज़न है इसका, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो ऑरिजिनेट होता है इन इंडिया में, इसका कारण क्या है। सो इसका मेन कारण जो माना जाता है वो माना जाता है लो प्रेशर इन दी पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन में जो है वो लो प्रेशर देखने को मिलता है। और दूसरा रीज़न इसका माना जाता है आपका पर्टिकुलर द हिमालयाज, ठीक है। 1 and 4 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट्स आपको 3 यहाँ पर दी गई हैं, स्टेटमेंट्स को एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द पुणे। मुंबई में जो है वो ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है पुणे से, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड एट द विंड वार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि विदर्भ रीजन एक्सपीरियंसेस
द सेमी एरिड क्लाइमेट एज इट इज़ लोकेटेड इन द शेडो रीजन, तो विदर्भ रीजन जो है वो शेडो रीजन में ही पड़ता है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट होगी। और इंडिया मानसून है इट रीचेस कश्मीर वैली एट द लास्ट, तो स्टार्ट आपका केरला से होता है और लास्ट में कश्मीर में जाके पहुंचता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज करेक्ट। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में यह स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर आप इसे देखोगे तो मानसून रीचेस एट दी मालाबार कोस्ट फर्स्ट, मालाबार कोस्ट जो है वो केरला में देखने को मिलती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। राजस्थान डज नॉट गेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, राजस्थान में साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा जो है वो कोई भी रेनफॉल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एंड साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट्स व्हेन द परमानेंट विंड बेल्ट स्टार्ट शिफ्टिंग टू द साउथ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और रिट्रीटिंग मानसून से जो है वो तमिलनाडु को जो है वो रेनफॉल देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है 42, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ माउंटेन पासेस आपके दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है आपके स्टेट्स। सो माउंटेन पास जो है आपके स्टेट्स के साथ आपको मैच करने हैं। जोजिला माउंटेन पास की बात, जोजिला पास की बात करें तो जोजिला हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जम्मू कश्मीर में है। लिम्पू लेक की बात करें तो ये आपका लोकेटेड है उत्तराखंड में। शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में और नाथुला सिक्किम में है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैच करना है आपको हिमालयन पीक को और कौन से स्टेट में ये आपकी लोकेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, K2 की। तो K2 आपका लोकेटेड है कहाँ पर, K2 लोकेटेड है आपका जम्मू कश्मीर में। दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, इंडिया में जो लोकेटेड है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंदा देवी की। नंदा देवी आपका लोकेटेड है उत्तराखंड में। तारा पहर की बात करें तो तारा पहर कहाँ पर है, तारा पहर सॉरी नंदा देवी आपका लोकेटेड है B4, वेट अ मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। 43B या K2 आपका लोकेटेड है आपका पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी की बात करें तो ये आपका नंदा देवी उत्तराखंड में ही है। तारा पहर की बात करें तो तारा पहर आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इसे मैच करोगे तो राइट आंसर हमारा निकल कर आएगा बी, विच इज़ 2, 1, 4 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज़ ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, कौन सा आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक ओरिजिन का माना जाता है या है, ठीक है। सो राइट आंसर होगा हमारा द रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड जो है ये आपका एक वॉल्केनिक ओरिजिन आइलैंड माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेंज की बात करें, इन हिमालयस इज ए पार्ट ऑफ वट, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, सेंट्रल हिमालय और दी लेसर हिमालय। तो जो आपकी पीर पंजाल रेंज है ये आपका हिमालय, कौन से हिमालय का पार्ट है, तो पीर पंजाल रेंज आपके जो है वो लेसर हिमालयाज का पार्ट है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, इसका मेन फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके वो कौन कौन से हैं। सो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो है आपके लोकेशन, थर्मल कॉन्ट्रास्ट, अपर एयर सर्कुलेशन एंड द हिमालयन माउंटेन्स। चारों यहाँ पर जो है वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। 47 है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ सिटीज़ हैं और एक अर्थक्वेक जोन्स दिए गए हैं, कौन सी सिटी कौन से अर्थक्वेक जोन में पड़ती हैं, अकॉर्डिंगली आप इसे मैच करोगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर इसे हम मैच करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 3, 1, 2 एंड 4, विच इज़ अगर हम बात करें कोलकाता की तो कोलकाता आता है आपका जोन 3 में। वहीं अगर हम बात करें गुवाहाटी की तो गुवाहाटी जोन 4 में आता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आपका गुवाहाटी जोन 5 में आता है, ठीक है। कोलकाता जो है ये आएगा आपका जोन 3 में, अर्थक्वेक जोन है ये। गुवाहाटी की बात करें तो ये आपका जोन 5 में आता है, दिल्ली जोन 4 में आता है और चेन्नई जो है वो जोन 2 में आता है। सो अकॉर्डिंगली अगर आप इसे इस तरह से मैच करोगे तो राइट आंसर हमारा निकल कर आएगा बी, विच इज़ 3, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछा गया है द पालघाट गैप सर्व्स इनलैंड कम्युनिकेशन फ्रॉम। सो जो आपका पालघाट है ये आपका मदुरई से तिरुवनंतपुरम ये आपका कम्युनिकेशन सर्व करता है एज अ, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू नर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और द आर्कटिक सर्कल। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये डिवाइड करता है इंडिया को इन नर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स किसके रिगार्डिंग है, साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट इन इंडिया ड्यू टू।
तो साउथ वेस्ट मानसून पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं किन किन कारणों से जो है ओरिजिनेट होता है। तो पंजाब प्लेन में जो है वो लो प्रेशर देखने को मिलता है और हिमालयाज़ मेन रीज़न बनते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये था हमारा पार्ट 18। नेक्स्ट पार्ट 19 में हम जो है वो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।